हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगल सदैव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के पूरे विधि विधान नियम क्या होते हैं, साथ ही इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत ना रख पाएँ तो आप क्या करें इस दिन, साथ ही इस दिन जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। जन्माष्टमी आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इस दिन भक्तजन पूरी श्रद्धा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का ये पर्व विशेष महत्व रखता है उन सभी भक्तों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जाता है और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार तिथियों का ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। तो आज वीडियो में आप सही जानकारी जानेंगे। 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त किस दिन ये व्रत रखा जाएगा, किस दिन व्रत रखना शुभ रहेगा और व्रत के नियम क्या होते हैं। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को होगी और 16 अगस्त तक अष्टमी तिथि रहेगी। 15 अगस्त को अष्टमी तिथि की शुरुआत मध्य रात्रि 12 बजे को बाद होगी। साथ ही इस दौरान रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है और ना ही चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में रहेंगे। इसलिए 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाना है, बल्कि आपको 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना बेहद ही शुभ रहेगा। इसमें अष्टमी तिथि अलग अलग पंचांग के मत के अनुसार 16 तारीख की रात्रि में 10:29 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन मध्य रात्रि में चंद्रमा वृषभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। इसलिए जन्माष्टमी का ये पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा, दिन शनिवार को। जन्माष्टमी के दिन 16 अगस्त को मध्य रात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:20 के बाद शुभ रहेगा। साथ ही जब को जो लोग रोहिणी नक्षत्र के संयोग में व्रत रखती हैं वह 17 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। इसी दिन गोकुला अष्टमी नंदोत्सव भी मनाया जाएगा। 16 तारीख को जन्माष्टमी व्रत मनाए जाना सभी पूरे भारतवर्ष में है। वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली में भी श्री बांके बिहारी मंदिर में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी मध्य रात्रि में श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती की जाएगी, जो साल में सिर्फ एक बार ही की जाती है और भक्तों के लिए परम आनंद का ये दिन होता है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि से जरूर रखें व्रत। वीडियो को पूरा देखें और साथ ही व्रत के नियम जान लें, क्योंकि भक्तों व्रत के नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकती हैं लेकिन अन्न ग्रहण नहीं कर सकती हैं। कुछ लोग इस व्रत को रात्रि 12 बजे के बाद ही खोल लेते हैं तो कुछ लोग इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प इस दिन लिया जाता है और फिर श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। पूरे दिन मन ही मन राधा कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए और दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकती हैं। साथ ही फिर रात्रि 12 बजे की पूजा से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए। एक बार आपको सुबह में पूजा करनी है भगवान श्री कृष्ण जी की और रात्रि में भी आपको दोबारा से स्नान करने के बाद ही भगवान का अभिषेक करना है।
रात्रि में विधि विधान से इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की कान्हा जी की पूजा करें और उनकी आरती करें। उन्हें झूला इस दिन जरूर झुलाएं, साथ ही उनके मनपसंद भोग इस दिन जरूर लगाएं। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विशेष नियम होते हैं जो हर भक्त को इसका पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जन्माष्टमी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को रात्रि 12 बजे के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। जैसे आपके यहाँ पर होता है आप इस प्रकार कीजिएगा। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जरूर जाना चाहिए। इस दिन सुबह और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं उसे ही ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणामृत से भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए और किसी को भी इस दिन अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। पूरे उत्साह और मन में खुशी के साथ इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसलिए इसे बड़े ही धूमधाम से और प्रसन्न मन चित्त से करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के लिए संकल्प सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें, स्नान करने के बाद। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा के आगे घी का दीपक इस दिन जलाएं। हाथ में तुलसी दल एक पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प जरूर लें। पूजा में तुलसी दल का उपयोग जरूर करें। इसके अलावा इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ गाय माता की भी पूजा करें और पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय माता को भी विराजमान करें और उनकी भी पूजा करें। अगर आप किसी भी कारणवश जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप इस दिन ब्राह्मणों जरूरतमंदों को भेंट कर सकती हैं, भोजन करा सकती हैं। ऐसा भी ना कर सके तो ज़रूरतमंदों को इतना पैसा दें कि वो 2 समय का भोजन भरपेट कर सके, और इतना भी ना कर पाएँ तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप जरूर करें। आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाले जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह प्राणी दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है और फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन जरूर करना चाहिए और उनका आशीर्वाद इस दिन लेना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। आप सभी को फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।